नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि हमने हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो डाला था NMMSS स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें जो बच्चे फिलहाल इस साल 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट देखने को मिल रहा था। जो बच्चे इसको देंगे उनको अगले 4 साल तक 12-12 हज़ार रुपये हर साल मिलेंगे। टोटल 48,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो उसके लिए फॉर्म चालू हो चुके हैं। पहली बात ध्यान रखने की है कि ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये फॉर्म स्कूल लेवल के ऊपर भरे जाएंगे, यानी कि स्कूल वाले ही इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें स्कूल आईडी लगेगी। पहले ये था कि ई मित्र के माध्यम से कहा जा रहा था, लेकिन अभी कुछ फोरमों में देखा गया है कि ई मित्र के माध्यम से फॉर्म ना भरे जा रहे हैं, जबकि ये फॉर्म स्कूल लेवल के ऊपर भरे जाएंगे, मतलब स्कूल से आपको भरवाना पड़ेगा। अभी हमने कमेंट देखा था कि सिलेबस क्या क्या रहेगा या फिर तैयारी कैसे क्या करनी है, बहुत से बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे थे। तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस की कि भैया इस एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, नवंबर में एग्जाम बताया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं सिलेबस की कि इस एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है। भैया ये जो NMSS जो ये परीक्षा होने वाली है, सबसे पहले तो बात कर लें इसके पैटर्न की कि भैया पैटर्न कैसा रहेगा। पैटर्न में 2 पेपर होने वाले हैं इसमें। एक पेपर तो होगा मैट का। किसका रहेगा भैया? मैट का पेपर रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण रहेगा। सेकंड जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा सेट का, जिसमें स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट शैक्षिक योग्यता परीक्षण रहेगा। तो ये 2 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। हर पेपर में कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे? 90 इसमें 90 इसमें। बात करें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करें सेट की, तो सेट का सिलेबस कक्षा 7th और 8th की किताबों पर आधारित है। मतलब NCERT की जो बुक है 7th की और 8th की, उसके ऊपर इसका सिलेबस बेस रखा गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग वगैरह आती है, ठीक है। तो सेट का जो सिलेबस रहेगा वो मेन है, जिसके अंदर आप जो पढ़ रहे हैं 7th में पढ़ के आए हैं और 8th में भी पढ़ रहे हैं वो रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट की कि भैया मैट मानसिक क्षमता परीक्षण, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। भैया इसके अंदर एक तो रहेगी एनालॉजी, ठीक है, दूसरा रहेगा क्लासिफिकेशन, तीसरा नंबर सीरीज, तीसरा आकृति व पैटर्न पहचान पैटर्न रिकॉग्निशन। इसके बाद में छिपी हुई आकृतियां, दर्पण आकृतियां, हिडन फिगर्स और मिरर इमेज, स्थानिक क्षमता यानी कि स्पेटियल एबिलिटी। इसके बाद तार्किक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, मौखिक और गैर मौखिक दोनों। अब ये जो टॉपिक्स रहने वाले हैं ये रीजनिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग की बुक्स आती हैं मार्केट के अंदर, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे ये सारे टॉपिक। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट क्या रहेगा। इसके अंदर जो सेट है उसके अंदर पहला तो रहेगा मैथमेटिक्स, जो अभी हमने पढ़ा था कि आपकी क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा और 8th में पढ़ रहे होंगे। तो पहला तो है पूर्णांक, इंटीजर्स पढ़े होंगे आपने 7th और 8th में। इसके बाद में परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। थर्ड नंबर पे रहेगा भिन्न व दशमलव, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ज्यामिति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, स्वार्ग समता आदि, वर्ग में वर्गमूल, घन व घनमूल, सांख्यिकी व डाटा हैंडलिंग, ग्राफ्स और चार्ट। इसमें भैया ये वो क्या कहते हैं इसको बोले तो ये ज्योमेट्री से है, जिसमें आपको लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें स्क्वायर, रूट्स ये सारी चीजें मिलेंगी मैथमेटिक्स के सिलेबस में, और नीचे ग्राफ और चार्ट। इसके बाद में बात करते हैं भैया साइंस की। दोनों मीडियम से समझ लीजिएगा। साइंस में क्या क्या रहने वाला है? पौधे में जानवरों में पोषण, सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु, रेशा से वस्त्र, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर, धातु व अधातु, अम्ल क्षार लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दहन व ज्वाला, मौसम व जलवायु, कोशिका की संरचना व कार्य, प्रजनन, श्वसन, परिवहन तंत्र, गति व समय, बल व दाब, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत व उसके प्रभाव, प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप, बिजली आदि। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, फाइबर टू फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, मेटल, नॉन मेटल, एसिड यानी अम्ल, बेस, साल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कंप्शन, फ्लेम, वेदर, क्लाइमेट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, रेस्पिरेशन,
ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फोर्स एंड प्रेशर, मोशन एंड टाइम, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल फिनोमेना एटसेट्रा। ये आपका रहेगा साइंस का, जो कि सेट में रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया सोशल स्टडीज, कि भैया सामाजिक ज्ञान का भी सिलेबस इसमें देखने को मिलने वाला है। तो इसमें भैया एक तो आपकी हिस्ट्री रहेगी, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और ये स्वतंत्रता संग्राम रहेगा भैया, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये 8th क्लास की बुक में देखने को मिलता है, फ्रीडम स्ट्रगल की कैसे क्या भैया इंडिया ने अपना नेशनल मूवमेंट चलाया था, आज़ादी का आंदोलन चलाया था। इसके बाद में बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल की। इसमें भैया एक तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर्स। जलवायु से मतलब होता है क्लाइमेट से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे भैया। संसाधन से मतलब होता है रिसोर्स। मानचित्र ज्ञान यानी कि मैपिंग, ठीक है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, इंडिया किधर है, पाकिस्तान किधर है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इसके बाद में नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हो, पॉलिटी बोलते हो, राजनीति विज्ञान बोलते हो। इसमें क्या क्या आएगा भैया, एक तो संविधान, 8th क्लास में है भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही होता है, ठीक। इसके बाद संसद यानी कि पार्लियामेंट, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, अधिकार कर्तव्य यानी कि आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस कैसे चलती है, ठीक है, रूल कैसे होता है। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस देखने को मिल रहा है बहुत सी क्लासों के अंदर। 7th और 8th में इकोनॉमिक्स नहीं आती, लेकिन इस पेपर में इकोनॉमिक्स आने वाली है। मार्केट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, गवर्नमेंट रोल, और भारत की अर्थव्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो भैया ये सिलेबस आपका रहने वाला है सेट का और मैट का। अब बात कर लेते हैं कि सर पढ़ेंगे कहाँ से। तो भैया देखो, पढ़ने की बात ऐसी है कि इसमें से बहुत से टॉपिक या बहुत से सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो आप 7th और 8th में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसके बाद में भी अगर आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रह जाता है या सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक रह जाते हैं भैया जो आपको पढ़ने हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लास प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ये आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे तब हमको बता पाएंगे। दूसरी चीज याद रखना कि ये फोरम स्कूल के माध्यम से लगेगा, और जिनके माता पिता सरकारी नौकरियों में हैं उनका ये फोरम नहीं लगेगा। आयकर प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी रहेगा। तो ऐसी ही अपडेट और चैनल जो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।